हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता लवली लर्नर्स चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी क्लास 6 का 5th चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। सो गाइस, इससे पहले मैं इस चैप्टर के 2 पार्ट बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में भूमंडल कंप्लीट किया था एंड सेकंड वाले पार्ट में हमने महाद्वीप पढ़ा था, जो कि हमने काफ़ी डीप में पढ़ा था। सो अगर आपको ये वीडियोज़ देखनी है तो इससे पहले की 2 वीडियोज़ हैं, आप पहले उनको देख लीजिएगा, देन इसको देखिएगा, ताकि कॉन्टिन्यूटी बनी रहे और आपको समझ में आता रहे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जलमंडल। बेसिकली जलमंडल होता क्या है? हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कोई भी रूप मीन्स कि नदी, झील, हिम नदियां, भूमिगत झील, तो जल का कोई भी रूप, ठीक है, होगा तो उसे हम जलमंडल के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो नीला ग्रह क्यों कहा जाता है पृथ्वी को? क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जल की मात्रा पाई जाती है। कितनी जल की मात्रा पाई जाती है ये हम देख लेते हैं। देखिए, 71% भाग जल मीन्स कि 71% भाग पृथ्वी पर जल का होता है और 29% भाग स्थल का होता है। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है उसमें से पूरा 71% भाग जल का ही होता है। अब इसमें कौन कौन से रूप होते हैं? जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं, जैसे कि महासागर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी होता है, महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प मीन्स कि वायुमंडल में जो जलवाष्प वाला जो होता है, जलवाष्प मीन्स कि जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण या फिर सूर्य के प्रकाश से जो पानी है वो ऊपर भाप के रूप में उड़ जाता है, तो वो जलवाष्प कहा जाता है। ठीक है, उसको तो वो जो जलवाष्प की प्रकृति होगी, तो इन सारी चीज़ों को जलमंडल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। आगे लिखा है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर कितना जल पाया जा रहा था? पृथ्वी पर 71% जल पाया जा रहा था। अब 71% में से भी 97% भाग महासागर के अंदर होता है। तो महासागर का पानी कैसा होता है? खारा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वह इतना अधिक खारा होता है कि आगे लिखा होगा कि मानव के पीने योग्य नहीं होता है। लिखिए, ये देखिए, मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। इतना ज़्यादा महासागर वाला जो जल होता है वो खारा होता है। तो अब कितना बचा? अगर 97% भाग महासागर के जल का है, प्रतिशत ही तो बचा। अब जो 3% है वो भी पूरा का पूरा पीने योग्य नहीं है। उसमें भी कुछ पानी जो होगा वो भूमि के अंदर होगा, भूमिगत जल जिसे कहा जाता है, हिम नदियों के रूप में होगा, बर्फ की परतों के रूप में होगा। तो उस 3% में से भी कुछ पार्ट ऐसे हो जाते हैं। तो हमें बहुत ही थोड़ा पानी होता है जो पीने के लिए मिलता है, और हम क्या करते हैं, उसको भी वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट क्या कर देते हैं, मतलब बिल्कुल गंदा ही कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है सेव वाटर। इतना ज़्यादा पानी होने के बाद भी हमारी पृथ्वी पर हम बोलते हैं सेव वाटर, क्योंकि यही रीज़न है, क्योंकि इतना सारा पानी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा पार्ट मीन्स कि 97% भाग महासागर जल का है, और जो बचा हुआ मीठा पानी है उसमें से भी आधा पार्ट बर्फ से जमा हुआ है और आधा भूमिगत जल है। तो जो और थोड़ा बहुत जो बचा रहता है उसको हम पॉल्यूट कर देते हैं, तो वो भी पीने योग्य नहीं बचता। तो इसीलिए कहा जाता है सेव वाटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल, ठीक है, अलवण जल के रूप में पाया जाता है। कैसे अलवण जल का मीन्स कि लवण मीन्स होता है नमकीन, ठीक है, नमक, और अलवण का मीन्स होता है जिसमें नमक ना हो, मीन्स कि मीठा पानी। तो क्या कह रहा है, जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, मतलब बहुत ही थोड़ा भाग होता है जो मीठा जल पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आ सकता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं महासागर। महासागर में बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, मैं इस महासागर के लिए ना मानचित्र का यूज़ करूँगी एंड मैं आपको टोटली मानचित्र से ही समझाऊंगी। ठीक है, अगर आपको इसका मीन्स की जो रिटर्न वाला पार्ट है इसका स्क्रीनशॉट लेना है, देन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल पूरा लिखा हुआ है। वैसे ही पूरी एनसीईआरटी की बुक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको टोटली बिल्कुल मानचित्र के अंदर समझाऊंगी ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देन हम मानचित्र के ऊपर चलते हैं। क्या लिखा है, महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है।
ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां होती हैं। तो महासागर जल की 3 मुख्य गतियां कौन कौन सी होती है? तरंगे होती हैं, ज्वार भाटा होता है और महासागरीय धाराएं होती है। ठीक है, तो ये 3 मुख्य गतियां होती हैं। आगे बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। वो कौन कौन से हैं? ये देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। 5 महासागर हैं। तो इन महासागरों के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। तो यहाँ पर है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के लिए अब हम चलते हैं अपने मानचित्र पर। ठीक है, मैं एक एक करके आपको सारा समझाऊंगी और होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ताकि मैं उसको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ठीक है, चलिए आ जाते हैं मानचित्र के ऊपर। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात हुई थी प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर कहाँ पर है? एक तो ये रहा प्रशांत महासागर, ठीक है, और दूसरा है प्रशांत महासागर यहाँ। बेसिकली ये जो प्रशांत महासागर है, दोनों के दोनों प्रशांत महासागर एक ही है। ठीक है, एक ही है। तो कैसे माना जाएगा भाई? अगर आप ग्लोब के अंदर देखते हैं ना, ग्लोब के अंदर अगर आप दोनों प्रशांत महासागर को देखेंगे, अगर ग्लोब जो होता है वो गोल गोल होता है, तो आप देखेंगे कि जो दोनों प्रशांत महासागर है, ये दोनों एक ही के अंदर है, पूरा एक ही जॉइंट है। अब ये हमें अलग अलग क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये हमें एज अ सरफेस की तरह है, हमें एक पेज पे खोल के पूरे मानचित्र को दिखा दिया गया, इसलिए अलग अलग लग रहा है। लेकिन अगर हम ग्लोब में देखेंगे तो ये इकट्ठा होते हैं, गोल। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। बेसिकली प्रशांत महासागर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक, प्रशांत महासागर को कहा जाता है कि इसका जो पार्ट है, मीन्स कि इसका जो एरिया है, वो हमारी पूरी पृथ्वी का 1/3 पार्ट पे, हमारी पृथ्वी का 1/3 पार्ट पे प्रशांत महासागर होता है। आगे इसको कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा महासागर है। मीन्स कि ये 5 महासागर हमने देखे थे ना, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर के अंदर जो प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर होता है। और सबसे बड़ी खासियत, इस महासागर के अंदर हमारी धरती का सबसे गहरा पार्ट स्थित होता है, जिसका नाम है मैरियाना गर्त। ठीक है, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैरियाना गर्त। प्लीज इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, आगे कहा जाता है जो प्रशांत महासागर है वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार कैसे होता है? अगर ये वाला महासागर और ये वाले महासागर को अगर हम ग्लोब में देखते हैं तो बिल्कुल ये गोल गोल होता है। लाइक ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? अब हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। सो कहाँ तक है ये हम देख सकते हैं। ये एशिया के पास में है, ऑस्ट्रेलिया के पास में है, यहाँ पे देखेंगे उत्तर अमेरिका के पास है, और यहाँ देखेंगे हम दक्षिण अमेरिका के पास है। ठीक है, तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इन चारों जगह पे, मीन्स कि इन चारों स्थल वाले भाग के पास, या कह सकते हैं महाद्वीप के पास, प्रशांत महासागर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रशांत महासागर ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे पढ़ेंगे हम कौन से महासागर है, चलिए देख लेते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर में अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं अटलांटिक महासागर में। सो आप देख सकते हैं अटलांटिक महासागर यहाँ पर है। ठीक, अटलांटिक महासागर बेसिकली इसकी विशेषता क्या है? एक महासागर की आकृति है। एक ऐसे महासागर की आकृति बताइए जो एक अल्फ़ाबेट की आकृति का होता है। अब वो अल्फ़ाबेट कौन सा है? वो अल्फ़ाबेट है एस। रुकिए मैं इसको रब कर देती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये देखिए, ये जो इसकी आकृति है ना, ये कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, तो इसकी आकृति एस आकृति की होती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एक ऐसा महासागर है जिसकी जो आकृति है वो एक अल्फ़ाबेट से मैच करती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी विशेषता ये हो गई कि ये एस आकृति का होता है। दूसरी विशेषता ये है कि ये बहुत ज़्यादा दंतुरित होता है। दंतुरित का मीन्स है कि बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ होता है, और ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से, हर एक महासागर की बात कर रही हूँ, ये नॉर्मल है सारे महासागर के अंदर, कि अगर कोई भी महासागर दंतुरित है, मीन्स कि ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऊबड़ खाबड़ है, ये मीन्स कि इसकी मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं है, थोड़ा थोड़ा इसका कोई पार्ट आगे की तरफ जा रहा है, कोई पीछे की तरफ है, कोई आगे की तरफ है, तो ये ना ऑटोमेटिकली ना पोर्ट बना लेते हैं। तो अटलांटिक महासागर की ये एक विशेषता है कि इसके अंदर प्राकृतिक पोताश्रय होते हैं, मीन्स कि नेचुरल पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी और भी विशेषताएं हैं, जैसे कि अब हम ये देखेंगे कि किस महाद्वीप के पास है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो
अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के पूर्व साइड में, अटलांटिक महासागर के पूर्व साइड में यूरोप आता है और अफ्रीका आता है। उसी तरह अटलांटिक महासागर के पश्चिमी साइड में उत्तर अमेरिका आता है और दक्षिणी अमेरिका आता है। पूर्व और पश्चिम के साइड पर एक जगह, पूर्व वाली साइड पर यूरोप आता है और अफ्रीका आता है, एंड पश्चिम वाले साइड पर उत्तर अमेरिका आता है और दक्षिण अमेरिका आता है। ठीक है, तो अब हमने ये पढ़ लिया पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर की सारी विशेषताएं। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले महासागर पर, जिसको कहा गया है ये हिंद महासागर। अब हम हिंद महासागर की विशेषताएं पढ़ेंगे। हिंद महासागर की सबसे मेन विशेषता ये होती है कि पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्मेट होगा कि एक ऐसे महासागर का नाम बताइए जिसका नाम एक देश के ऊपर रखा गया है। मीन्स कि हमारा जैसे हिंदुस्तान है ना, तो उसी हिंदुस्तान से ही बना है हिंद। ठीक है, तो जो हिंद है वो हिंदुस्तान से बना। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि एक ऐसे महासागर का नाम बताइए जो कि किसी देश के नाम पर रखा गया, तो वो है हिंद महासागर। ठीक है, अब हम हिंद महासागर की विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या होता है। हिंद महासागर जो है वो त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार कैसे होता है? इसकी आकृति ऐसे होती है कुछ, ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे संकीर्ण होता है, मीन्स कि पतला होता है, और फिर बाद में यहाँ पर आके ऐसे फैल जाता है, मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया साइड पर और यहाँ अफ्रीका के पास आते आते थोड़ा सा ये फैल जाता है। तो जो इसकी आकृति होती है वो त्रिभुजाकार की होती है। ठीक है, इसकी यही विशेषता है। एंड हम ये पढ़ेंगे कि भाई ये किस किस महाद्वीप के पास होता है। तो एशिया के पास है, अफ्रीका के पास है और ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है, तो हिंद महासागर के आजू बाजू अगर हम कह सकते हैं या फिर उसके साइड में कह सकते हैं कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, तो एशिया महाद्वीप आता है, अफ्रीका महाद्वीप आता है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। ठीक है, ये हो गई हिंद महासागर की सारी विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी महासागर के बारे में। तो दक्षिणी महासागर की क्या विशेषता है? इसकी ये विशेषता है कि ये अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेरे रखता है। उसके साथ ही अंटार्कटिका के उत्तर में 60 डिग्री, ये हम देख सकते हैं ना यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री तक फैला हुआ होता है। मीन्स कि अंटार्कटिका के उत्तर में 60 डिग्री तक फैला हुआ होता है। क्या? दक्षिणी महासागर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट महासागर की तरफ। तो नेक्स्ट वाला जो लास्ट है वो है आर्कटिक महासागर। तो हम पढ़ेंगे आर्कटिक महासागर की क्या विशेषता है। भाई हम यहाँ पे आर्कटिक महासागर देख लेते हैं। सो अब ये देखिए, ये है हमारा आर्कटिक महासागर। ये एक्चुअली उत्तरी ध्रुव में स्थित होता है। सबसे पहले तो ये उत्तरी ध्रुव में है, हम देख सकते हैं ना, ये वाला पार्ट पूरा उत्तरी ध्रुव का होता है। ये देखिए ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पर पाया जाता है उत्तरी ध्रुव। तो ये उत्तरी ध्रुव के पास स्थित होता है। और नेक्स्ट आता है कि ये प्रशांत महासागर से छिछले मीन्स की बहुत ही माइनर के पार्ट से जुड़ा हुआ है। कहाँ पर है ये देखिए आप यहाँ मेरे पेंसिल को देखिएगा, यहाँ पर पाया जाता है पूरा का पूरा आर्कटिक महासागर। ठीक है, और ये वाला है पूरा का पूरा प्रशांत महासागर। जॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, रुकिए मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, देन आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो जॉइंट है ना, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये वाला जो जॉइंट है यही है आर्कटिक महासागर का और प्रशांत महासागर का जॉइंट। सेकेंड वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब दो जल राशियां मीन्स कि दो बड़ी बड़ी जल राशियां एक दूसरे को आपस में ज्वाइंट करती हैं तो उसको जल संधि कहा जाता है। ठीक है, तो ये वही जल संधि, और इस जल संधि का क्या नाम है? इस जल संधि का नाम है बेरिन जल संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपके पास नोटबुक है देन आप इसको लिख लीजिएगा कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर एक जल संधि के थ्रू आपस में जुड़ती हैं, एक जल संधि के द्वारा आपस में जुड़ती हैं, और इस जल संधि का नाम होता है बेरिन जल संधि। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ये स्थित कहाँ पर। तो ये कहाँ पर स्थित है? एक तो ये उत्तर अमेरिका के पास है और दूसरा कहाँ पर है? ये यूरेशिया के पास। यूरेशिया मीन्स कि ये यूरोप प्लस एशिया मीन्स कि यहाँ पर पूरा का पूरा स्थित है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया आर्कटिक महासागर। सो गाइस यहाँ पर ही पूरे के पूरे महासागर कंप्लीट हो जाते हैं। एंड अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है या फिर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है, ठीक है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में लिखिएगा कुछ भी समझना है। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम वायुमंडल एंड इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है जीवमंडल। ठीक है, तो हम वायुमंडल और जीवमंडल को कंप्लीट करेंगे एंड देन ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर भी करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज भी लिखिएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।